नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा का झरना सेमिनार में पार्ट 6 में मैं डॉक्टर जितेंद्र अड़ी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पहले देखा दोनों माइंड में क्या फ़र्क है। अब कॉन्शियस माइंड का पावर क्या क्या है उसके बारे में हम कुछ सीखेंगे। हमारी जो 5 इंद्रियां होती है ना, उसका कंट्रोल हमारे जागृत मन के पास होता है। आँख, कान, जीभ, टच एंड नोज, स्मेल, ये पांचों इंद्रियों का कंट्रोल हमारे जागृत मन के पास है। हम जो मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, मैं अभी घूम रहा हूँ, हाथ उठा रहा हूँ, ये मूवमेंट यानी हलन चलन हमारे जागृत मन से होता है। हम जो सोचते हैं ना, सोचने का काम भी जागृत मन से होता है। पर आपको मालूम है, रात को जागृत मन सो जाता है तो सोच भी बंद हो जाती है। तो हम सोचते हैं जागृत मन से। दोस्तों, सोचना एक हैबिट है और सोचना ऑटोमेटिक हो जाता है। सोचना एक हैबिट है। कुछ लोगों को हमेशा अच्छी सोच रहती है, कुछ लोगों को हमेशा बुरी सोच रहती है, जिसको हम पॉजिटिव थिंकर एंड नेगेटिव थिंकर कहते हैं। सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच, कौन सी सोच अच्छी है? आप कहोगे ऑफ कोर्स सकारात्मक सोच। मगर क्या सब लोग करते हैं? ये नहीं करते हैं। मैंने देखा है कि 70-80% लोग नेगेटिव थिंकर है और उसको मालूम है वो नेगेटिव थिंकर है और उनकी वजह से उनके लाइफ में प्रॉब्लम भी हो रहा है और फिर भी वो करते रहते क्योंकि वो आदत बन चुकी है और आदत को बदलना मुश्किल है। मगर उसका नुकसान भी बहुत है दोस्तों। अगर आपकी आदत नेगेटिव थिंकिंग की है तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, आपके जीवन में बहुत सारी समस्या हो सकती है। आपको क्या करना है? आपको अपने नेगेटिव थिंकिंग की हैबिट को चेंज करना है। कैसे करेंगे? एक साइंटिफिक टेक्निक है। इस कमरे में अगर अंधेरा है, उसको भगाना है तो हम क्या करते हैं? उजाला करते हैं, अपने आप अंधेरा भाग जाता है। बिल्कुल वैसा ही है। नेगेटिव थिंकिंग की हैबिट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव थिंकिंग की आदत शुरू कर दीजिए, ऑटोमेटिकली नेगेटिव थिंकिंग की आदत चली जाएगी। ओवरराइड फैसिलिटी होती है, समझे ना? अब सवाल यह है कि आदत डालेंगे कैसे? तो उसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि एफर्मेशन के जरिए हो सकता है। अगर आप डेली पॉजिटिव एफर्मेशन यानी सकारात्मक स्वसूचन करते रहोगे तो धीरे धीरे आपका माइंड का प्रोग्रामिंग हो जाएगा और आप सकारात्मक बन जाओगे। अब प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे चारों बाजू नेगेटिव कमांड ये चलते रहते हैं। देखो, सुबह उठो और आपने न्यूज़ चालू किया चैनल में या पेपर पढ़ा, सब नेगेटिव। देखिए, आपने कभी देखा है न्यूज़ में कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव होता है? 99% नेगेटिव होता है। मुझे मालूम नहीं लोग क्यों देखते हैं न्यूज़। मैंने तो बहुत टाइम से बंद कर दिया है। क्या फ़र्क पड़ा आपका न्यूज़ देख के? कुछ सुधरे क्या? बाजू वाले के घर में चोरी हुई, आपने कुछ प्रिकॉशन लिया? नहीं लिया होगा। तो क्या न्यूज़ देख के क्या फ़ायदा? मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ 3-3, 4-4 पेपर पढ़ते, पूरा दिन पेपर ही पढ़ते रहते, पूरा दिन न्यूज़ चैनल ही देखते रहते। और मेरा एक्सपीरियंस है, ये सब लोग बहुत नेगेटिव बन जाते हैं और उनके जीवन में बहुत सारी समस्या होती है, बहुत सारी बीमारी होती है। दोस्तों, ये कंप्यूटर के सिद्धांत पे काम करता है हमारा मन, और कंप्यूटर का सिद्धांत है गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप नेगेटिव इनपुट लेंगे तो नेगेटिव ही आउटपुट आएगा। दोस्तों, नेगेटिव आउटपुट लेना बंद करिए। मगर अभी तक जो कचरा गया है उसके लिए क्या करना है? 21 दिन तक पॉजिटिव कमांड देना है, पॉजिटिव एफर्मेशन देना है। कहाँ से लाओगे? तो मैंने मन की प्रार्थना करके एक किताब लिखी है जो ऑडियो फॉर्मेट में भी है। उसमें क्या है? पॉजिटिव सजेशन है, पॉजिटिव एफर्मेशन है। अगर आप 21 दिन तक इसको रेगुलरली करोगे ना, बिना ब्रेक का, तो आप पॉजिटिव थिंकर बन जाओगे और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। दोस्तों, कुछ साल पहले एक इंसान का मुझे फ़ोन आया, डॉक्टर अड़िया, मेरा नाम डॉक्टर बिमल पटेल है, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बोला, आपकी तारीफ, आप कौन है? बोले, मैं यहाँ एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ और मेरे पास आपकी किताब है मन की प्रार्थना, और वो प्रार्थना ने मेरे जीवन को बदल दिया है, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अहमदाबाद के पास गांधीनगर में गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बिमल पटेल का वो फ़ोन था। हम मिले और उन्होंने ये किताब की बहुत तारीफ़ की। फिर मैं बोला, चलिए आप वीडियो के सामने बोलिए। उन्होंने वीडियो के सामने अपना ओपिनियन दिया, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, डॉक्टर बिमल पटेल का इंटरव्यू। I'm Bimal Patel. I'm heading the Gujarat National Law University in Gandhinagar. I'm extremely pleased and privileged to have been introduced by my one of friends in Netherlands, Mr. Pankaj Pujara, the book of Dr. Jitendra Adi, Manni Prarthana. And in the last few years, I have been reading the book, which I can show you, which I have made a
after copyright violation in a very small format. I was reading the book on a daily basis and at times, few times a day. And I believe that by continuously reading and if possible loudly, the book has made enormous impact on my personal and professional life, and I can only guarantee that it can have a tremendous transformative effect to anyone who will daily read this book. And the one important fact which has been highlighted in this book is that one has to strongly believe in the subconscious mind, and it so happened that so many achievements in the last 2 years, especially, are the results of giving the task to the subconscious mind. And this work definitely comes highly recommended, and I have requested Dr. Ria that he should also make such a work also for lawyers and judges. And by doing this, he will be doing a great service to the country and to the humanity. देखिए दोस्तों, ऐसे तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो मुझे आके कहते हैं कि आपके मन की प्रार्थना ने हमारा जीवन बदल दिया। मन की प्रार्थना और कुछ नहीं है, पॉजिटिव एफर्मेशन का एक किताब बना दिया है हमने, जो बार बार पॉजिटिव एफर्मेशन देने से आप पॉजिटिव बन जाएंगे और आपके जीवन के सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम का कारण ही आपका नेगेटिव थिंकिंग था। इसलिए दोस्तों, करोगे नहीं करोगे, अगर करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। पार्ट 6 यहाँ ख़त्म होते हैं। अभी पार्ट 7 में मुझे और कॉन्शियस माइंड का पावर बताना है, मगर वो पार्ट 7 में बताऊंगा। ऑल द बेस्ट।